वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे स्टोरी से कैसे हम इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। मीन्स आज हम स्टोरी टेलिंग करेंगे और स्टोरी टेलिंग से हम जो आज की स्ट्रक्चर है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, मैं पैसे से अलग नहीं रह सकता। पैसे से अलग नहीं रह सकते। मुझे शराब से अलग रहना चाहिए, यानी कि किसी चीज से अलग रहना चाहिए। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कैसे बना सकते हैं सेंटेंसेस को, तो ट्राई कीजिए, बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के सेंटेंसेस हम लोग डेली लाइफ में बहुत बोलते हैं कि तुम्हें बुरी आदत से दूर रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए, तुम्हें शराब से बचना चाहिए, मैं पैसों से दूर नहीं रह सकता, मैं मोबाइल से दूर नहीं रह सकता। तो इस टाइप के सेंटेंस हम लोगों के लिए ज़रूरी है सीखने, क्योंकि हम लोग इनको डेली लाइफ में बोलते ही हैं। तो देखते हैं स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है यानी कि किसी चीज से दूर रहना या बचना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इन 5 में से। आप कोई भी एक चूज करके यूज कर सकते हैं, लेकिन वी मस्ट नो ऑल द स्ट्रक्चर्स। देखिए, सबसे पहला है रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है किसी से बचना या दूर रहना। इसी तरह होता है डेजिस्ट फ्रॉम, इसी तरह से होता है स्टीयर क्लियर ऑफ, इसी तरीके से एब्सटेन फ्रॉम, और सिमिलरली वी कैन यूज पार्ट फ्रॉम। तो यहाँ पर हम इन 5 को यूज कर सकते हैं और इनका जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है किसी चीज से बचना या किसी चीज से दूर रहना। तो सबसे पहले हम कहानी यानी कि स्टोरी से सीखेंगे कि हम कैसे स्टोरी को बनाकर इन स्ट्रक्चर्स को सीख सकते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी ये है जी कि एक समय की बात है कि एक आदमी बहुत शराब पीता था। किसी की आदत की बात हो रही है। तो वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है, अ मैन, एक आदमी, यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट, यानी कि वो बहुत सारा शराब पिया करता था। उसकी वजह से क्या हुआ, वह बीमार हो गया, इसलिए उसे डॉक्टर ने शराब से दूर रहने की सलाह दी। तो ही गॉट इल, वह बीमार हो गया, सो इसलिए हिज डॉक्टर, उसके डॉक्टर ने सलाह दी, एडवाइज हिम टू स्टीयर क्लियर ऑफ, किसी से अलग रहने की, अल्कोहल से। ठीक है, उसे शराब या धूम्रपान से दूर रहने की उसने शपथ ली। तो शपथ लेने के लिए होता है वो। तो ही टुक अ वो टू एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल या स्मोकिंग। उसके माता पिता और दोस्तों ने उसे सुझाव दिया कि उसे नशे से दूर रहना चाहिए। तो his parents and his friends suggested him that he should desist from inebriation या intoxication। दोनों का ही मतलब होता है नशा करना। ठीक है, तो inebriation या intoxication। तो he should desist from inebriation, or you can say he should desist from intoxication। लेकिन उसने बाद में नशा करना शुरू कर दिया। But he started intoxication later। later मतलब कि बाद में। वह अपनी आदत से बाज नहीं आ सका, यानी कि अपनी आदत से वो दूर नहीं रह सका। तो he could not part from his habit। वह खुद को नशे से बाहर नहीं निकाल सका। He could not rout himself out of inebriation। Then he died। फिर क्या हुआ, वह मर गया, यानी कि उसकी मौत हो गई। कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। तो इस स्टोरी से हमें निष्कर्ष क्या मिलता है कि हमें किसी भी तरह के नशे से बचना चाहिए। तो वी मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इनएब्रिएशन। तो यह है हमारी छोटी सी स्टोरी। ठीक है, और जो इसमें हमने सीखा है किसी चीज से दूर रहना, बचना, उसको अवॉइड करना। ठीक है, तो इस स्टोरी में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यूज टू देखने को मिला होगा, राउट आउट, स्टार्ट, बिगिन। यूज टू ये होता है किसी चीज की आप कोई काम आप किया करते थे, जैसे कि वह चाय पिया करता था, जैसे कि वह शराब पिया करता था। तो ये होता है he used to have tea। यहाँ पर हमने हैव लगाया पीने के लिए, आप टेक भी लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि वह शराब पिया करता था, तो he used to drink। यहाँ पर ड्रिंक
वही है शराब पीना। और आप ये भी लिख सकते हैं ही यूज्ड टू टेक लिकर। लिकर का मतलब होता है शराब। ठीक है, तो ये हमने यूज किया। इसके बाद हम देख रहे होंगे कि राउट आउट। ठीक है, यहाँ पर राउट आउट भी यूज किया है कि वो अपने आप को उससे आदत से बाहर नहीं निकाल पाया शराब की। तो जैसे कि तुम मुझे अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल सकते, तो यू कैन नॉट राउट मी आउट ऑफ योर लाइफ। तुम मुझे अपने कमरे से बाहर नहीं निकाल सकते, यू कैन नॉट राउट मी आउट ऑफ योर रूम। और नेक्स्ट है स्टार्ट एंड बिगिन, कि उसने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। शुरू करना, कोई चीज शुरू कर देना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टार्ट या बिगिन का। और इसका स्ट्रक्चर होता है कि अगर आप स्टार्ट यूज कर रहे हो तो आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाइए, और अगर आप बिगिन यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आप लगाइए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोनों का मतलब सेम ही है, शुरू करना। कि उसने शराब पीना शुरू कर दिया, तो ही स्टार्टेड, पास्ट का सेंटेंस है, ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग, यानी कि इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और अगर बिगिन से बनाना है तो ही, बिगिन फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म उसने शुरू कर दिया, यानी कि ही बिगेन हो जाएगा, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ही बिगेन टू ड्रिंक। यहाँ पर आप टेकिंग लिकर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप टू टेक लिकर भी लिख सकते हैं। लिकर का मतलब लिटरली मीनिंग दे रहे हैं कि शराब पीना, और यहाँ पर ड्रिंकिंग का मतलब ही एक तरीके से धूम्रपान करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर में आपने देखा था पार्ट फ्रॉम। पार्ट फ्रॉम के साथ एक पार्ट विद भी होता है। पार्ट फ्रॉम जो होता है वो यूज होता है नॉन लिविंग चीजों से, मतलब नॉन लिविंग थिंग से दूर रहने के लिए, और पार्ट विद होता है लिविंग थिंग से दूर रहने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तो आई कैन नॉट पार्ट विद लगाएंगे, पार्ट विद यू, क्योंकि लिविंग थिंग है। और मैं मोबाइल से दूर नहीं रह सकता, आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम मोबाइल। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। और जो हमारे स्ट्रक्चर थे, जो भी हमने आज स्ट्रक्चर पढ़े, इन स्ट्रक्चर में सिंपली आपको फ्रॉम के बाद वो चीज लगानी है जिससे आप दूर रहना चाहते हो। लाइक मैं मोबाइल से दूर नहीं रह सकता, तो आई कैन नॉट रिफ्रेन फ्रॉम मोबाइल, I cannot desist from mobile, I cannot steer clear of mobile, I cannot abstain from mobile, I cannot part from मोबाइल। ठीक है, तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।